सबसे पहले यह जान लो कि तुम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। क्या आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को इस प्रकार याद कर रहे हैं? sin 0 0 sin 30 1 by 2 sin 45 1 by 1/2 sin 60 3 by 2 sin 90 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री बराबर 1 sin 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री। तरीका बिल्कुल ही ज्यादा गलत है। ये तरीका से आप तो याद तो कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ ही दिनों के बाद भूल जाओगे। क्या आपको पता है कि त्रिकोणमितीय सारणी को आप याद ही नहीं, आप त्रिकोणमितीय सारणी को बना सकते हो, वो भी बिना किसी आपको फॉर्मूला रटे हुए, बिना किसी सूत्र को याद किए हुए। अब मात्र 1 से 2 सेकेंड में आप त्रिकोणमितीय सारणी के सभी डिग्री को निकाल सकते हैं, वो भी बिना किसी फॉर्मूला के। तो चलिए आज के क्लास में आपके दीपक सर त्रिकोणमितीय सारणी को बनाना सिखाएंगे बिना किसी फॉर्मूला के। आपको बाएं हाथ की उंगली को इस प्रकार निकाल लेना है और उसमें लिखना है 0 30 45 60 90। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो यहां देखिए 0 30 45 60 और 90। इतना लिखने के बाद आपका काम हो गया, आप कोई भी डिग्री का मान निकाल सकते हो। चलिए कैसे, हम आपको दिखाते हैं। जैसे आपको साइन निकालना है तो साइन के लिए आपको ये फॉर्मूला रहेगा √L/2। ये L क्या है सर? L मतलब हो गया लेफ्ट, अर्थात आपको बाएं तरफ देखना है। चलिए हम आपको बताते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। मान चलिए आपको साइन निकालना है 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री निकालना है तो साइन 60 डिग्री के लेफ्ट में देखना है, बाएं में देखना है कि कितना उंगली है। गौर से देखिए 1 2 3 उंगली है। कितना उंगली है? 3। तो √, देखो √, लेफ्ट यानी कि √, हो गया 3/2। आप गौर से देखिए साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 का मान देखो √3/2 है या नहीं है ना। बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है बच्चा। इस फॉर्मूला के दोबारा आपको कोई डिग्री याद नहीं करना है, कच्चे डिब्बे में सबको फेंको। चलिए हम लोग दूसरा निकालते हैं। देखिए यहाँ पे अगर अब हम लोग साइन 60 डिग्री निकाल लिए, कुछ और निकाल के देखते हैं हम लोग। साइन 60 डिग्री के बाद देखते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री निकाल के देखें। चलिए साइन 90 डिग्री कहाँ है सर? यहाँ। तो साइन 90 डिग्री के लेफ्ट में देखिए कितना उंगली है? 1 2 3 4। तो अब क्या होगा? √4/2। √4 का वर्गमूल 2/2 कट के हो गया 1। क्या साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप गौर से मिलाइए, साइन 90 डिग्री का मान 1 है ना अचूक तरीका। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो दोस्तों यार साहब जम के शेयर करिए। नया तरीका है जो सबको जानना चाहिए। कितना याद करोगे? ऐसा तरीका बता दिए हैं, याद नहीं करोगे, बनाना सीख जाओगे और सबको सिखाने लगोगे। किसी को भी आप बनाना सिखा सकते हो। क्या? त्रिकोणमितीय सारणी। इससे हम लोग किसी प्रकार का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री निकाल लिए है ना। आप चाहेंगे सर कुछ भी, अब बोलिए सर साइन 45 डिग्री। चलिए सर साइन 45 डिग्री निकालते हैं हम लोग। साइन 45 डिग्री के लेफ्ट में देखिए कितना उंगली है? 1 2। तो √, आपको लिखना है 2/2। ये √2/2 क्यों लिख रहे हैं बच्चा? यहाँ से देखिए √L/2, मतलब लेफ्ट में आपकी उंगली जितनी होगी उसको रूट के अंदर रखना है और 2 से भाग दे देना है। तो चलिए √2 इसको लिख सकते हैं √2 गुना √2। √2 गुना √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इससे ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या ऊपर में? 1/√2। तो क्या साइन 45 का मान 1/√2 होता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए साइन 45 का मान 1/√2 बिल्कुल निकल गया। अब हम लोग निकालना सीखते हैं कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का, सब निकालना सीखेंगे अभी इसी वक्त। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कोस का। कोस के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे √R/2। अब R का मतलब ये होता है राइट फिंगर है ना, अर्थात आपको राइट फिंगर की तरफ देखना है, अर्थात दायां भाग की तरफ देखना है कि कितने उंगली है। चलिए हम लोग करके देखते हैं। इसे मान के चलिए आप कोस का है ना 60 डिग्री निकालते हैं। तो कोस 60 डिग्री के दाएं तरफ कितना उंगली है? दाएं तरफ देखिए कितना उंगली है? 1 है ना। तो आप लिखेंगे √1/2 है ना। √1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1/2। तो क्या कोस 60 डिग्री का मान 1/2 है? चलिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कोस 60 डिग्री का मान 1/2 है। उसी प्रकार हम लोग जो है निकालते हैं है ना कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री कुछ भी निकालिए सर, ये फॉर्मूला सभी में काम करेगा। कोस वाला जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी में काम करेगा। चलिए 0 डिग्री निकाल के देखते हैं। तो 0 डिग्री के राइट में अर्थात दाएं भाग में देखिए कितना उंगली है? 1 2 3 4। तो आपको फॉर्मूला लगाना है
√4/2। अब वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2/2, कटा के कितना हो गया 1। चलो देखते हैं हम लोग कोस जीरो का मान 1 आता है या नहीं। गौर से देखिए कोस जीरो का मान 1 यहाँ पर है। तो इस प्रकार आप कोस का भी वैल्यू काफी आसान से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग निकालना सीखेंगे tan का मान। tan थीटा के लिए आपको लिखना होगा सूत्र √L/r, अर्थात लेफ्ट उंगली को राइट उंगली से भाग देना है और दोनों के ऊपर क्या लगाना होगा, रूट लगाना होगा। चलिए देखिए, मान के चले आपको है ना tan 60 डिग्री निकालना है। तो 60 डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, लेफ्ट उंगली देखना है। तो 60 डिग्री के लेफ्ट में कितना उंगली है, देखिए बच्चा ये हो गया आपका लेफ्ट भाग, उधर हो गया राइट। लेफ्ट में कितना उंगली, 1 2 3। तो आपको लिखना है पूरे रूट देना है, √3/। अब देखना राइट में उंगली कितना है, किसमें 60 डिग्री की तरफ कितना है जी 1। तो क्या हो जाएगा √3। तो क्या साइन 60 डिग्री का मान √3 है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। गौर से देखिए tan 60 डिग्री का मान आ गया आपका √3 है ना। तो इस प्रकार हम लोग tan का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आता है कि सर tan sin cos तो आपने निकाल दिया, सर कोसेक और सेक कैसे निकालेंगे बच्चा। कोसेक और सेक भी बहुत ज्यादा आसान है, चलिए वो भी हम आपको बता करके ही जाएंगे। देखिए बच्चा, जिस प्रकार आप जो है यहाँ पर है ना साइन निकाला, साइन में आपने क्या किया √L/2 लिखे। तो आपको कुछ नहीं कोसेक अगर निकालना है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। यहाँ देखिए गौर से देखिए, कोसेक निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, 2 ऊपर लिखना है, नीचे L लिख लेना है और इससे आप निकाल लेंगे। जैसे मान के चले एग्जाम्पल की बात करें है ना, कोसेक 60 डिग्री निकालिए तो आपको 2/√L करना है, L है ना। तो 2/L लेफ्ट भाग में देखिए 60 डिग्री कितना है उंगली, 1 2 3, √अंडर हो गया 3। अब क्या मान इतना है या नहीं है हम लोग चेक करते हैं। देखिए कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री गौर से देखिए 2/√3 है कि ना है, यहाँ देखिए 2/√3। इस प्रकार आप सेक कोस को भी पलटिएगा तो आपका सेक का मान निकल जाएगा। और इस प्रकार आप त्रिकोणमितीय सारणी के जितने भी फॉर्मूला थे बिना रटे हुए आप आसानी से याद कर लिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट अवश्य करिएगा, ताकि हम जान पाए हमसे तुम सीखा या मेरा मेहनत यूं ही बेकार चले गया। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों यार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।